हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अनुपमाजवे में। तो आज मैं आप सबके साथ बजरंगबली महाराज जी की कृपा के बारे में शेयर करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ आप सबको। अगर आपको बहुत संकट तकलीफ घेरे हुए है, बहुत दुख दर्द है, बहुत पूजा कर ली, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हुए अगर स्वयं थक गए हैं, तो आप मेरी बताई हुई विधि से एक बार पाठ करके देखें। आपको अवश्य ही संतुष्टि मिलेगी, आराम मिलेगा अपनी तकलीफ़ों से। तो इसके लिए जो है वो आपको एक ही दिन में आप कोशिश कीजिए कि 108 पाठ कर लें बैठकर। आपको 3 से 4 से 4.5 घंटे या महज 5 घंटे का वक्त लगेगा। आराम से आप सुबह में नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके कोशिश कीजिए कि जब हम लाल देह लाली लसै, तो आप अगर कोशिश कीजिए कि जब हम उनका पाठ कर रहे हो तो हमारे वस्त्र जो हैं वो लाल होने चाहिए। अगर आपके पास लाल वस्त्र नहीं है तो कुछ भी आप एक लाल गमछी या दुपट्टा ओढ़ सकते हैं। अगर औरत हैं तो, स्त्री हैं तो साड़ी पहन सकती हैं, लाल दुपट्टा भी सर पर रख सकती हैं। आपका आसन भी लाल होना चाहिए और पाठ करते समय भगवान की जो तस्वीर है, प्रतिमा है, आपके बिल्कुल सामने होनी चाहिए। इसके लिए आपको मंगलवार या शनिवार को स्नान ध्यान के बाद एक लौंग, एक सिक्का, थोड़ा सा हाथ में जल लेकर संकल्प करना है पाठ का। कहना है प्रभु से, अर्ज़ लगानी है कि प्रभु हमको ये दुख है, ये तकलीफ़ है, तो आप दूर करें, आपसे विनती है। जैसे आपने जानकी माता को लंका से लाया, उनके कष्ट दूर किए, तो हम तो इंसान ही हैं प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। तो इस तरह से अपनी मन की बातें विनती करके आप, और वो सिक्का और लौंग जो है वो एक जल का पात्र रख लीजिए। लोटा हो, तांबे का हो तो ज़्यादा अच्छा है, ना हो तो पीतल का, स्टील का, जो भी हो उसमें रख दीजिए और ढक दीजिए पाठ करते तक। और भोग के लिए आप गुड़ लगा सकते हैं। भोग में तुलसी पत्ता हो, तुलसी पत्ते से भगवान स्वीकार करते हैं प्रसाद भोग। लाल फूल एक चढ़ा लीजिए, गुड़हल का फूल। और आपको इस पाठ में दिया जो जलाना है वो गाय के घी पे जलाना है। अगर शुद्ध हो, आपके जानकार में हो तो बहुत बढ़िया है कि ये गाय का ही दूध है, नहीं तो फिर तो मार्केट वाले से ही काम चलाना होगा। और बत्ती भी लाल ही रखिए। तो उसके लिए आप मौलिक धागे की भी बत्ती बना सकते हैं। एक अखंड ज्योत जला लीजिए पाठ करते तक। 108 पाठ कीजिए। जब आपका 108 पाठ पूर्ण हो जाए, पढ़ लें आप एक ही बार बैठे हुए में, उसके बाद आपको जो है वो 108 बत्तियाँ लगानी है। तो अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम लोगों को 108 दिया अलग अलग लगाने हैं या एक ही साथ। तो नहीं, आपको अलग अलग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 108 बत्ती काउंट कर लीजिए। मौली की ही बना सकते हैं या फिर रुई की भी बना सकते हैं, लेकिन मौली का अगर रखें, लाल रखें तो ज़्यादा अच्छा है। 108 बत्तियों को आप ही दिए में जला सकते हैं, 108 बत्तियों को। और तो ये जो 108 बत्तियां हैं वो आपको इनकी 8 जो सीधियां हैं हनुमान जी महाराज की, उनके नाम से लगाने हैं। ये सीधियां आप नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार से हैं: अणिमा सीधी, महिमा सीधी, लघिमा सीधी, गरिमा सीधी, प्राप्ति सीधी, प्राकाम्य सीधी, ईशित्व सीधी और वशित्व सीधी। ये हनुमान जी की 8 सिद्धियाँ हैं। आप सभी जानते हैं कि जानकी माता ने स्वयं इनको वरदान दिया है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन जाने की माता। तो उन्होंने दिया है कि आप ही अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं। तो इनसे आप 108 बत्ती लगाते हुए इन 8 सिद्धियों का नाम लीजिए, इन्हीं के नाम से जलाइए और विनती कीजिए कि हमारे जो दुख दर्द हैं प्रभु, वो आपको भगवान से ये विनती करनी है कि भगवान आप हम जिस कार्य के लिए कर रहे हैं उसे अवश्य संपन्न करें। और पूजा के उपरांत जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो आप इस जल को सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं। और आप जिस काम के लिए जाएं, या व्यक्ति बीमार हो, जिस कामना के लिए आपने किया है, वहाँ जाते समय या बीमार व्यक्ति है तो उसे आप पिला दें और घर में रखें। किसी प्रकार का दुख दर्द है, कष्ट है शरीर में, कुछ ऊपरी बाधा लगती है, तो आप उसके लिए रख सकते हैं जल को संचित करके और पिला सकते हैं। और अगर आपने कार्य संपन्नता के लिए किया है, नौकरी के लिए, तो आप जहाँ जा रहे हैं तो जल को पीकर या साथ लेकर जाएं। आपका कार्य अवश्य संपन्न होगा और इस हनुमान जी अवश्य कृपा करेंगे। तो आप सभी को राम राम।